तारीख शाहिद है कि साइंसदान ये बात नहीं मानते थे कि कायनात मुसलसल फैल रही है। अलबत्ता कुरान ने 6वीं सदी ईस्वी में बता दिया था कि कायनात मुसलसल फैल रही है। कुरान मजीद में आता है, और आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया और हम इसे मजीद वसअत दे रहे हैं। साइंसदान ये पहले मानते थे कि कायनात फैल नहीं रही, खला यानी स्पेस एब्सोलूट है, टाइम एब्सोलूट है। ये सब न्यूटन की बताई हुई साइंस थी। इससे हटकर सोचना पागलपन समझा जाता था। साइंसदान पहले इस नुक्ता नजर को इतना बुरा समझते थे कि आइंस्टाइन ने जब जनरल थ्योरी डेवलप की तो इसकी मसावात में कायनात फैलती हुई निकल रही थी, और इस फैलाव के लिए जितनी तवानाई दरकार थी आइंस्टाइन को इतनी तवानाई कहीं से मिल नहीं रही थी। तो इसने इस खराबी को खत्म करने के लिए एक कांस्टेंट लिया, जिसे आइंस्टाइन बाद में अपनी जिंदगी का बिग ब्लंडर कहा करता था। कायनात फैल रही है, ये बात साइंसदानों ने किसी रियाजी की मदद से मालूम नहीं की, जैसा कि अमूमन होता है। पहले कोई थ्योरी डेवलप होती है और इसकी रियाजी को देखते हुए इसकी हकीकत को दरियाफ्त किया जाता है। लेकिन कायनात फैल रही है वो हकीकत है जिसे इंसान ने अपनी आंखों से पहले देखा और इसकी रियाजी बाद में डेवलप की। हबल ने 1923 में ऐलान किया कि इसने दूरबीन से देखा है और इसे साफ नजर आया है कि कायनात फैल रही है। इसने जो देखा और साइंसदानों को भी दिखाया, तब इसने यकीन कर लिया और आइंस्टाइन ने भी अपने कांस्टेंट को बिग ब्लंडर कहना शुरू कर दिया। जब आंखों से देख लिया तो बाद में इन फासलों और कहकशाओं को रियाजी की मदद से मजीद समझना शुरू कर दिया। ऐसी ही रियाजियां डेवलप करते हुए साइंसदान बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर कायनात में तवानाई की मिकदार मखसूस है तो फिर जिस रफ्तार से ये कहकशाएं दूर भाग रही हैं, लाजमी तौर पर ये रफ्तार वक्त के साथ साथ आहिस्ता हो रही होगी। क्योंकि अगर रफ्तार को वक्त के साथ साथ स्लो होता हुआ ना माना जाए तो फिर इतनी तवानाई कहां से लाएंगे जो इस मुसलसल फैलती हुई कायनात को मजीद फैलाने के लिए दरकार है। ये वो सवाल था जिसकी वजह से हतमी तौर पर यह तस्लीम कर लिया गया कि कायनात फैल रही है, लेकिन अब ये पहले से आहिस्ता रफ्तार में फैल रही है, मुसलसल स्लो हो रही है। ये सब कुछ रियाजी दानों के तखमीने थे तवानाई की सूरत हाल को देखते हुए, और ये बात कि कायनात स्लो हो रही है 1923 से लेकर 1998 यानी हमारे दौर तक साइंसदानों के हतमी यकीन का हिस्सा रही है। रियाजी का ये कियास कि कायनात के फैलने की रफ्तार मुसलसल आहिस्ता हो रही है कई अजीबोगरीब नताइज अखज करने पर मजबूर किया करता था। कायनात को एक फूलते हुए गुब्बारे जैसा तस्वर किया जाता था और ये सोचा जाता था कि अगर इस गुब्बारे को फैलने की रफ्तार मुसलसल स्लो हो रही है तो एक मकाम पर पहुंचकर ये गुब्बारा या तो फट जाएगा और या वापस उल्टा सफर करेगा, यानी कायनात जिस हद तक फैल सकेगी फैल जाएगी और फिर वापस पलटेगी दोबारा एक नुक्ते की तरफ, और ऐसा होने से तमाम वाकयात उल्टे पेश आएंगे। जैसे कि बेटा बाप से पहले पैदा होगा और जिस उम्र में मरा था इसमें पैदा होगा और फिर अपनी पैदाइश के दिन मर जाएगा। फिर एक दिन हबल के साथ ये हादसा पेश आया जिसने अपनी आंखों से देखा तो पता चला कि कायनात फैल रही है। एक और हादसा 1998 में पेश आया जब पता चला कि कायनात भी फैल रही है और इससे फैलने की रफ्तार स्लो नहीं हो रही बल्कि वक्त के साथ साथ मुसलसल बढ़ रही है। तब तो फिजिक्स की दुनिया में बुनचाल आ गया। ये कैसे मुमकिन है? ये बिल्कुल नामुमकिन है। अगर कायनात मुसलसल फैल भी रही है और इसकी रफ्तार मुसलसल बढ़ भी रही है यानी एक्सेलरेट भी हो रही है, तो फिर इतनी तवानाई कहां से आई जो कायनात के मादे को एक दूसरे से परे धकेलती जा रही है? इतनी ज्यादा तवानाई जिसका तसव्वुर भी महाल है, आखिर कहां से आई है? इस खौफनाक सवाल के जवाब के तौर पर डार्क एनर्जी का तस्वर मुतारफ हुआ। साइंसदानों ने कहा कि बेचारा आइंस्टाइन खुद को गलत समझता रहा और अपने कांस्टेंट को अपना बिग ब्लंडर कहता रहा, लेकिन आज वो होता तो कितना खुश होता कि इसका कांस्टेंट बिग ब्लंडर नहीं था। अगर इसने कांस्टेंट ना लिया होता तो आज हम डार्क एनर्जी की एग्जैक्ट अमाउंट का कैसे पता लगा पाते? गर्ज आज दुनिया की सारी साइंस ये बात मानती है, बल्कि अपने समय बसर से मुशाहिदा कर चुकी है कि कायनात मुसलसल फैल रही है और एक तरीक तवानाई डार्क एनर्जी है जो इसे और तेजी के साथ फैला रही है। पहले की तरह अब भी नए नताइज अखज़ किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मकबूल और लॉजिकल ये है कि अगर कायनात इसी रफ्तार से फैलती रही तो हम बहुत जल्द तमाम कहकशाएं एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि एक दूसरे को नजर आ ही नहीं सकती। ये कायनात एक ठंडी खामोश और काली रात में बदल जाएगी और हम बिल्कुल तन्हा रह जाएंगे। डार्क एनर्जी के बारे में अभी कोई सुराग नहीं मिला, वो फिल वाकया वजूद भी रखती है या नहीं, अलबत्ता इसकी तलाश जारी है और लेबोरेटरीज में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के ज़रात को दरियाफ्त करने की कोशिश की जा रही है। मुश्किल यह है कि ये ज़रात जमीन से भी आर पार हो जाते हैं, इसलिए इनका किसी शय के साथ टकराव मुमकिन नहीं और किसी भी आले से पैमाइश मुमकिन नहीं। फिर भी अफ्रीका की एक पुरानी मतरूक सोने की कान में जो जमीन के अंदर 70 किलोमीटर गहरी है, नहायत ठंडे अनासर की प्लेटों पर कई साल से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के ज़रात को पकड़ने की कोशिश जारी है और अभी तक इन ज़रात का सुराग नहीं मिल सका। 70 किलोमीटर गहराई में ये कोशिश इसलिए की जा रही है कि वो जगह हर तरह की रेडिएशन से पाक है
और दीगर तमाम किस्म के ज़रात जो मादे और तवानाई के हैं वहाँ कम से कम है। इन प्लेटों से किसी दिन कोई एक ज़रा भी टकराया तो गोया हम डार्क मैटर या डार्क एनर्जी को दरियाफ्त कर लेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।